जहाँ ये लोग रहते हों वहाँ दूर से ही दंडवत कर ले, बिल्कुल इनके समीप में, इनके संसर्ग में न जाए, नहीं तो ऐसी वृत्ति में उदित होने में देर ना लगे। अर्थेन्द्रिया राम सगोष्ठ तृष्णया तत्सम्मतानम अपरिग्रहेण च विविक्त रुच्या परितोष आत्मनि। विविक्त माने एकांत में रुचि रखे, और परितोष आत्मनि वहीं एकांत में ध्यान करे श्री ठाकुर जी का। तो यह एकांत रुचि और ध्यान की, श्री ठाकुर जी का ध्यान करे, यह सतोगुणी वृत्ति आ गई। पूर्व में रजोगुणी तमोगुणी आ गई। अर्थ लिप्सु से तात्पर्य तमोगुणी, इंद्रिया राम से तात्पर्य रजोगुणी, और विविक्त रुच्या परितोष आत्मनि एकांत में रहे, ध्यान करे, यह सात्विक वृत्ति आ गई। लेकिन बिना हरे गुण पीयूष पानात, एकांत में कब रहे, ध्यान आदि में कब बैठे, जब श्री ठाकुर जी की चर्चा यदि श्रवण करने को न मिल रही हो, उनके जनों का संग यदि न मिल रहा हो, तब बिना हरे गुण पीयूष पानात, श्री ठाकुर जी के गुणों का अमृत, श्री ठाकुर जी की कथा अमृत उनके जनों का संग प्राप्त न हो रहा हो, तब एकांत में रुचि करे और ध्यान आदि की अवस्था में बैठे। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, तस्मिन सति, यदि वह सत्संग लाभ उन महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तस्मिन सति विविक्ति रुचि न कार्या आत्मनि तोषा न करणीय बिना हरे गुण पीयूष पानात। यह पद महत्वपूर्ण है। श्री ठाकुर जी की चर्चा जहाँ प्राप्त नहीं हो रही है, संत महज्जनों का सत्संग प्राप्त नहीं हो रहा है, तो परितोष आत्मनि, ये संसारी जीवों से दूर ही हट जाए और एकांत में रहे। एकांत की सुखासक्ति में न बंधे। यदि श्री ठाकुर जी की चर्चा प्राप्त हो रही है तो उस एकांत को छोड़ करके श्री ठाकुर जी की चर्चा में जाकर के बैठे, उन संत महापुरुषों की सेवा में जाकर के संलग्न हो जाए। तो अर्थेन्द्रिया राम सगोष्ठ तृष्णया तत्सम्मतानाम अपरिग्रहेण च विविक्त रुच्या परितोष आत्मनि बिना हरे गुण पीयूष पानात। तो कहने का तात्पर्य है, तमोगुण की वृत्ति, रजोगुण की वृत्ति, ये तो बंधक है ही है। सतोगुण परमात्मा प्राप्ति में सहायक है, परंतु वहाँ भी सतोगुण की सुखाशक्ति से, ज्ञानाशक्ति से बचना चाहिए, नहीं वह भी बंधक सिद्ध हो जाती है। भगवत जनों का संग है, श्री ठाकुर जी की पावन चर्चा है, ये सब गुणातीत अवस्था की चर्चा है। तो जहाँ श्री ठाकुर जी की चर्चा हो रही हो, उनके जनों का संग सुलभ हो रहा हो, तो वहाँ एकांत आदि की स्थिति को भी छोड़ देना चाहिए। बिना हरे गुण पीयूष पानात, यदि एकांत में अत्यधिक रति हो गई और महच्चरणों को छोड़ दिया, सत्संग को भी हम छोड़ रहे हैं, तो वहाँ ध्यान देना चाहिए कि हमारी सात्विक ये वृत्ति बंधक सिद्ध तो नहीं हो रही। साक्षात श्री ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लग गया हो, श्री ठाकुर जी के चरणों के अतिरिक्त और कुछ अनुसंधान न हो और कुछ ध्यान न हो, श्री ठाकुर जी के चरण ही ध्यान में आ रहे हो, वह स्थिति एक अलग है। लीला का दर्शन हो रहा है, सिद्ध महापुरुषों की स्थिति, वह अवस्था भिन्न है। लेकिन साधक की स्थिति में तो यह अवस्था नहीं आ पाती। तो कहीं मन हमारा धोखा तो नहीं दे रहा, हम ध्यान के आडंबर में ध्यान में बैठे हैं, मन कहीं अन्य वस्तुओं का चिंतन कर रहा है, तो यह सावधानी रखनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, यद्यपि सतोगुण सहायक है, प्रकाशक होने के कारण, निर्मल होने के कारण, लेकिन वहाँ भी सुखाशक्ति बांध देती है। तो आरंभ में साधक को तमोगुण की, रजोगुण की वृत्तियों का हनन करना चाहिए सतोगुण की वृत्ति से, और अंत में नैरपेक्ष आदि से। सत्वम जहेत युक्त नैरपेक्षेण शांतधि। 25वें अध्याय में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि रजोगुण की और तमोगुण की वृत्ति को सतोगुण की वृत्ति से मार दे, और सतोगुण की वृत्ति को भी अंत में नैरपेक्ष भाव से सतोगुण को भी नष्ट कर दे, क्योंकि यह भी बंधक है, और गुणातीत भाव में अवस्थित हो जाए। तो आरंभ में तमोगुण रजोगुण की वृत्तियों का हनन किया जाए, सतोगुण की वृत्ति उदित हो, उसके निमित्त ये 10 उपाय बताए गए। 10 वस्तुओं का सेवन, यदि रजोगुणी वस्तुओं का सेवन करोगे तो राजस भाव जागृत होंगे,
तमोगुणी इन वस्तुओं का सेवन करोगे तामस भाव जागृत होंगे, सतोगुणी वस्तुओं का सेवन करोगे सात्विक भाव जागृत होंगे। आगमोपह प्रजादेश कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतव। आगम शास्त्र का अध्ययन, अन्न जैसा अन्न खाओगे वैसी वृत्ति बनेगी, जैसे शास्त्र का अध्ययन करोगे वैसी वृत्ति बनेगी। तो आरंभ में सात्विक वृत्तियों का उदय हो, सात्विक वृत्तियां आरंभ काल में साधन में सहायक हैं, और उसके बाद में सात्विक वृत्तियों का भी हनन कर देना चाहिए निरपेक्ष भाव से। यही तात्पर्य है। जय श्री राधे।